हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक पिछले वीडियो में चल रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आज हम हमारे पिछले 2 हो गए थे, आज हम उसका थर्ड पॉइंट कराएंगे। यानी थर्ड पॉइंट है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर कट ईच अदर। 2 तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। इसमें सुनिए, अलग अलग प्रत्येक तटस्थ वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त करता है, अतएव वे एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु वाले उभयनिष्ठ बिंदु पर संतुष्टि स्तर समान हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। चित्र 8 है, मतलब 2 तटस्थ वक्र इधर रखे हैं L1 L2 और L2। इधर रखा है L1 और जो L1, L2 और जो L2 एक दूसरे को T बिंदु पर, इस पर यह लिखा है T बिंदु पर काटते हुए दिखाए गए हैं, परंतु वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि L1 तटस्थ वक्र पर T तथा R बिंदु समान संतुष्टि वाले संयोग को प्रकट कर रहे हैं। तो T बिंदु हैं वो T और R को L1 बिंदु जो है संतुष्टि कर रहे हैं, अर्थात T संयोग से प्राप्त संतुष्टि बराबर R संयोग से प्राप्त संतुष्टि। इसी प्रकार जो L2 तटस्थ वक्र पर T तथा S बिंदु समान संतुष्टि को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात R संयोग से प्राप्त संतुष्टि बराबर S संयोग से प्राप्त संतुष्टि। इसलिए S संयोग से प्राप्त संतुष्टि बराबर होगी R संयोग से प्राप्त संतुष्टि के, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि संयोग S में R की तुलना में सेवी की मात्रा समान है, परंतु संतरों की मात्रा अधिक है। अब नंबर 4 आता है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। सुनिए, इसमें जैसा कि चित्र 9 में दिखाया गया है, जो चित्र 9 है इसमें दिखाया गया है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे के समांतर भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि तटस्थ वक्र मानचित्र पर बनाई गई 2 तटस्थ वक्रों को की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है। यदि 2 वक्रों के विभिन्न बिंदुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर एक स्थिर अनुपात में ही घटती है, तो ये वक्र समानांतर होंगे अथवा ये समानांतर नहीं होंगे। नंबर 5 हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फैक्शन। यानी कि ऊंचे तटस्थ वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को व्यक्त करते हैं। तटस्थ वक्रों की यह विशेषता है कि एक तटस्थ मानचित्र में ऊंचा तटस्थ वक्र अपने से नीचे तटस्थ वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है। इस विशेषता को चित्र नंबर 10 की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ये चित्र नंबर 10 रखा है, इसमें सुनिए, चित्र में IC2 जो रखा है IC2 और जो IC1 है, जो S है, जो R है, S है, जो Y है, जो X
ओ अजित ओ और 4। सुनिए इसमें एक बार दोबारा सुन लीजिए। चित्र में IC2 की साइड ऊंचा तथा IC1 नीचा, IC2 ऊंचा IC1 नीचा तटस्थ वक्र है। IC2 तटस्थ वक्र का S बिंदु IC1 वक्र से R बिंदु की अपेक्षा सेवों की अधिक मात्रा तथा संतरों की समान मात्रा प्रकट कर रहा है। अतएव IC2 तटस्थ वक्र के S बिंदु से IC2 वक्र के R बिंदु की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि तटस्थ वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक संतुष्टि व्यक्त करेगा। नंबर 6 आता है इंडिफरेंस कर्व टच्ड नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। मतलब तटस्थ वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। सुनिए इसमें तटस्थ वक्र एक्स तथा वाई दोनों अक्षों में से किसी को भी स्पर्श नहीं करते। तटस्थ वक्र की मान्यता अनुसार एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं x और y के अनेक संयोगों को व्यक्त करता है, किंतु यदि तटस्थ वक्र किसी अक्ष को छूता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता एक वस्तु की शून्य मात्रा का उपभोग कर रहा है। अतः यह स्थिति तटस्थ वक्र की मूल धारणा के विपरीत है, अर्थात तटस्थ वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। नंबर 7 स्पेशल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, विशिष्ट आकार के तटस्थ वक्र। इसमें पहला आता है पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है, जो कि चित्र 11 में देखिए। चित्र नंबर 11 में ये रखा है सीधी वस्तु x और वस्तु y। इसमें 1 2 3 यहाँ पे 6 8 10। अब 1 का है 10 में, 1 से 10 में मिल गया, फिर 2 का 8 में, 3 का 6 में। अब इधर मिल गया तो 10 वाली जो लाइन जा रही है इधर A, फिर 8 वाली इधर जाएगी, इसको C लिखेंगे, यहाँ इसका B, ये D हो गया और ये IC हो गया। ठीक है, ये हो गई वस्तु x और ये वस्तु y। और दूसरा आता है पूर्ण पूरक वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र समकोणीय अथवा L आकार का होता है। चित्र नंबर 12 में देखिए, ये L आकार का, देखो L आकार का हो रहा है, तो इसमें देखो OX की लाइन है और एक OY की लाइन है। इसमें भी 1 2 1 2 1 वाली लाइन देखो मिल रही हैं, IC2 और IC1 इस तरीके से हैं। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है हमारा आज का प्राइस लाइन और बजट लाइन, यानी कीमत रेखा या बजट रेखा। इसमें सुनिए, कोई उपभोक्ता दो वस्तुओं के किन किन संयोगों को खरीद सकता है। यह उनकी मौद्रिक आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। अब आता है प्राइस लाइन शेड्यूल, यानी इसमें पहले डेफिनेशन है फर्गुसन के अकॉर्डिंग, द प्राइस लाइन शोज द combinations of goods that can be purchased if the entire money income is spent। इसका मतलब है कीमत रेखा वह रेखा है जो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें सारी मौद्रिक आय को खर्च करके खरीदा जा सकता है। अन्य शब्दों में कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमत के आधार पर
खरीद सकता है। कीमत रेखा प्राइस लाइन शेड्यूल आता है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय 10 रुपये है और सेब की कीमत 40 पैसे प्रति इकाई और संतरे की कीमत 10 पैसे प्रति इकाई है। यदि उपभोक्ता अपनी समस्त आय केवल सेब खरीदने में व्यय करता है तो वह 25 सेब 40 गुणा 25 बराबर 10 रुपये में खरीद सकेगा। इसके विपरीत वह अपनी समस्त आय केवल संतरे पर खर्च करता है तो वह इससे 100 संतरे 10 पैसे गुणा 100 संतरे बराबर 10 रुपये क्रय कर सकेगा। अथवा उपभोक्ता 25 सेब और 100 संतरों के बीच बनने वाले अनेक संयोगों में से कोई भी संयोग क्रय कर सकता है। निम्न तालिका सेब और संतरों के बीच बन सकने वाले विभिन्न संयोगों को दर्शा रही है जो उपभोक्ता 10 रुपये में क्रय कर सकता है। जैसे सारणी नंबर 4 देखिए, वैकल्पिक उपभोग संभावनाएं। इसमें एक तरफ है वस्तु में सेब और संतरा, और एक तरफ है वस्तु पर किया गया कुल व्यय, यानी कि सेब 40 पैसे प्रति प्लस संतरा 10 पैसे प्रति, इधर कुल व्यय। तो देखिए इधर यानी कि सेब 25 सेब हैं, इधर संतरा 0 यानी 10 प्लस 0 कर देंगे, 10 पैसे प्रति है ना, 10 की संतरे 10 प्लस 0 यानी कि यहाँ कुल व्यय 10 रुपये। फिर 15 40 यहाँ 6 प्लस 4 10 6 प्लस 4 रुपीज़ 10। फिर 10 60 4 प्लस 6 यानी कि रुपीज़ 10। फिर 5 80 2 प्लस 8 रुपीज़ 10 रुपये। फिर 0 100 0 प्लस 10 रुपये। अब आता है रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। एक रेखा चित्र द्वारा सुन लीजिए। ये रेखा चित्र है, ये सेब का है OX और जो OY है। इसमें 5 10 15 20 25, इधर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इसमें 10 पे दे रखा है, 60 पे, और 15 का 40। चित्र 13 में RS रेखा सेब और संतरों के उन सभी वैकल्पिक संयोगों को बताती हैं जो कि उपभोक्ता 10 रुपये से क्रय कर सकता है। उदाहरणार्थ चित्र में RS रेखा रखी है, ये S वाली लाइन है, इनकी ये R है और ये S है। RS रेखा सेबों और RS रेखा पर A बिंदु यह व्यक्त करता है कि एक दी हुई कीमत पर उपभोक्ता एक दी हुई आय 10 रुपये से 10 सेब और 60 संतरे खरीद सकता है। अथवा C बिंदु के अनुसार वह 15 सेब और 40 संतरे क्रय कर सकता है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कीमत रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु सेब और संतरे के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसे उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। कीमत रेखा केवल प्राप्त संयोग की रेखा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।